मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल शुभ एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास हम सर्किल का पार्ट 3 लेकर आए हैं और इस पार्ट 3 में हम जानेंगे कि किसी भी बिंदु से किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अब हम आपको बता दें, यहाँ पर हमने 3 सर्किल लिया है। ये पहला सर्किल हो गया, दूसरा, ये तीसरा। तो पहले सर्किल में हमने एक बिंदु P जो है उसको वृत्त के अंदर लिया है और दूसरी कंडीशन में हमने एक जो बिंदु P लिया है उसको वृत्त के परिधि पर लिया है और तीसरा जो है हमने एक बिंदु वृत्त के बाहर लिया है। अब देखते हैं किस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं इस वृत्त पर। तो चलिए देखते हैं पहले सर्किल में। इस सर्किल में हम देखेंगे कि यहाँ से P बिंदु से हमने जो स्पर्श रेखा खींची है ये इस वृत्त को 2 बिंदुओं पर काट ली है। तो ये एक स्पर्श रेखा ना होकर ये हमारी एक छेदक रेखा हो गई। तो इसको हम स्पर्श रेखा नहीं कहेंगे। वैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हमारी 2 बिंदुओं पर काट रही है, तो ये भी हमारी एक छेदक रेखा हो गई। इसकी बात करें इस रेखाखंड की, तो ये रेखाखंड हमारी इस वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, एक छेदक रेखा हो गई। तो इस प्रकार हमने एक बिंदु जो है वृत्त के अंदर लिया तो उससे हमारी कोई भी स्पर्श रेखा नहीं बनी। तो अब हम दूसरी स्थिति में देखेंगे कि इसमें कितनी स्पर्श रेखा हमारी बन रही है। तो चलिए देखते हैं। हमने एक जो बिंदु लिया है वो वृत्त पर लिया है, वृत्त पर बिंदु P लिया है। तो इस बिंदु P से हमने यहाँ पर देखा, हमने एक स्पर्श रेखा खींची है। तो देखिए यही जो हमारी बिंदु P है इसी से हमने एक क्या स्पर्श रेखा खींची है। तो जब हम एक बिंदु वृत्त पर एक बिंदु लेंगे तो उससे हम केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये हो गई हमारी कंडीशन 2। अब कंडीशन 3 में हम देखेंगे कि हमने क्या किया है, एक बिंदु P जो है वो वृत्त के बाहर लिया है। तो इस बाहर वाले बिंदु से इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक तो ये T1 बिंदु पर ये स्पर्श कर रही है, एक T2 बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो इस बिंदु P से यहाँ पर हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि अलग अलग स्थितियों में जब हमने अलग अलग बिंदु लिए तो उससे बने कितने स्पर्श रेखाएं हम इस पर खींच सकते हैं। पहली स्थिति में हमने देखा कोई स्पर्श रेखा नहीं है। दूसरी स्थिति में हमने जाना कि एक स्पर्श रेखा खींची है और तीसरी स्थिति में जब हमने वृत्त के बाहर बिंदु लिया तो इस स्थिति में हमने 2 स्पर्श रेखा पाया कि उस बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो अब हम ये जान लिए हैं कि कितनी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं किसी बिंदु से। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये जो स्पर्श रेखा हमारी है, दोनों जो इसको T1 और T2 पर काट रही है, क्या ये दोनों इक्वल हो सकती हैं? क्या ये दोनों बराबर हो सकती हैं? स्पर्श रेखा बराबर हो सकती हैं? तो आगे हम इसको प्रूव करने वाले हैं कि ये दोनों बराबर कैसे होती हैं। अगर ये दोनों बराबर होंगी तो ये दोनों कैसे बराबर होती हैं, तो अब हम इसको प्रूव करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी जो ये स्पर्श रेखा है PQ और PR, ये दोनों स्पर्श रेखा बराबर होती हैं। इसको हम लाइव प्रूव करेंगे कि ये कैसे बराबर होती हैं हमारी दोनों स्पर्श रेखा। तो यहाँ से हमने क्या किया कि हमारा दिया क्या था, एक O केंद्र का एक वृत्त है। इस वृत्त में हमारी यहाँ पर 2 स्पर्श रेखा, एक PQ और PR है। तो ये हमें दिया है कि O केंद्र तथा PR और PQ 2 स्पर्श रेखाएं हैं। अब हमने यहाँ से रचना क्या किया, रचना हमने ये किया कि हमने P को O को Q तथा R से मिलाया। ये हमने यहाँ मिला दिया, यानी हमने P को O से और O को Q से और O को R से मिलाया। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए इसके पहले प्रमेय जो हमने प्रूव किया था वहां पर हमने प्रूव किया था
कि जो हमारी ये त्रिज्या होती है, ये जो बाय यहाँ पर होता है रेखाखंड, इस रेखाखंड पर क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ से ये जो एंगल होगा, स्पर्श रेखा हमारी त्रिज्या पर लंब होती है। इसके पहले हमने इसको प्रूव कर चुका हूँ यहाँ पर कि जो हमारी ये पी आर है, ये लंब होती है ओ आर पर। तो यहाँ से ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, यानी कि ये जो हमारा ओ पी आर है और ओ क्यू, ओ हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से हम करेंगे कि त्रिभुज, यहाँ से हम करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज पी क्यू ओ तथा पी ओ आर में। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमारी ए ओ क्यू बराबर ओ आर तो होगा, ओ क्यू बराबर ओ आर, यानी ये हमारी ओ क्यू है ये बराबर ओ आर है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या होती है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये हमारा बराबर हो गया। अब हम देखेंगे कि ये हमारा राइट एंगल है, राइट एंगल है। ये पी क्यू जो है, पी क्यू बराबर पी ओ बराबर पी ओ, उभयनिष्ठ है ये दोनों में, ये हमारा दोनों में क्या है, कॉमन है। तो अब किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और उसकी एक अन्य भुजा अगर बराबर हो तो वो दोनों समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ से हो गया क्या, त्रिभुज पी क्यू ओ जो है सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी ओ आर, किस, राइट हैंड साइड से। तो ये हमारा बराबर हो गया। जब ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए तो इसकी जो अन्य भुजाएं बच रही हैं ये भी हमारी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी जो ये भुजा बच रही है पी क्यू, ये हमारी पी आर के बराबर होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर पी आर, यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया। क्या प्रूव हुआ कि ये जो स्पर्श रेखा पी क्यू है और पी आर है, ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो यहाँ से पी क्यू बराबर पी आर हमारा प्रूफ हो गया। तो अब इस पर भी याद आई, हमें एक दो सवाल इस पर लगाएंगे कि इस पर कैसे सवाल हमारी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, बोर्ड की परीक्षाओं में। तो चलिए हम एक सवाल इस पर ले रहे हैं। जैसे पहला सवाल हमारा क्या, यहाँ पर एक सवाल टाइप किए हैं कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो हमारी 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी हमारी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या पूछा। यानी ये जो स्पर्श रेखा हमारी 24 सेंटीमीटर दिया है, जब ये स्पर्श रेखा हमारी PL 24 सेंटीमीटर होगी तो PM भी हमारी 24 सेंटीमीटर होगी। अभी जस्ट हमने प्रूव किया है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाले गए दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ से ये हमारी बराबर होगी। अब ये PQ की हमारी दूरी 25 सेंटीमीटर दिया है। अब हमको पूछ रहा है कि आप फाइंड आउट करिए OM की लंबाई, यानी वृत्त की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या आप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये भी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारी कर्ण हो गई, ये हमारी आधार हो गई, ये हमारी लंब हो गई। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण का वर्ग 25, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर बराबर लंब यानी 24 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर। तो इसका वर्ग करेंगे 6 to 5 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे 5 7 6 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आधार का वर्ग हो जाएगा। इसको जब हम निकालेंगे तो यहाँ से हम घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1। देखिए 24 का वर्ग करेंगे तो 24 का वर्ग हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा
ये हमारा 49 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया आधार का स्क्वायर। तो जब हम यहाँ से आधार निकालेंगे, यहाँ अगर हम आधार निकालें, आधार बराबर 49 है, आधार का स्क्वायर बराबर 49। तो यहाँ से आधार बराबर हमारा हो जाएगा √49। तो यहाँ से आधार हमारा आ जाएगा 7। कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा आधार आ गया, ये कितना आधार हमारा कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। यानी जो वृत्त की त्रिज्या है ये हमारी 7 सेंटीमीटर होगी। आप जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो उसमें क्या होगा? यहाँ से हमारा इसका वर्ग प्लस माइनस इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका वर्ग बराबर 49 हो जाएगा। तो जब इसका वर्ग 49 होगा तो इसका जब अंडर रूट निकालेंगे तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर है। इस प्रकार यहाँ पर त्रिज्या कितनी आ गई हमारी? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैंने एक दूसरा सवाल टाइप किया है। इस सवाल में कह रहा है कि यदि टीपी, ये जो टीपी है और जो टीक्यू है, ये हमारा दो स्पर्श रेखाएं हैं। इस स्पर्श रेखा में कह रहा है केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल POQ जो है 110 डिग्री दिया है। तो एंगल PTQ, ये एंगल हमसे क्या कर रहा है? ये एंगल हमसे पूछ रहा है, ये एंगल हमसे पूछ रहा है, एंगल PTQ। तो यहाँ से एंगल PTQ हम निकालेंगे। हमने इसके पहले भी सिद्ध किया चुका है कि ये जो OP है ये PT पर लंब है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया, और जो ये TQ है ये OQ पर लंब है। तो यहाँ से 90 डिग्री और यहाँ से 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 110 डिग्री। अब किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का जो योग होता है वो हमारा 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ये हमारा 360 डिग्री होगा, तो सब एंगल को हम ऐड कर देंगे। एंगल 90 डिग्री, 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल PTQ हम निकालेंगे तो 360 माइनस 290। तो यहाँ से एंगल PTQ कितना आ गया? 70 डिग्री। एंगल PTQ हमारा कितना आ गया? 70 डिग्री। तो इस प्रकार हम जो है इस स्पर्श रेखा पर आधारित सवाल को न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और कई स्टेप्स हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सवाल बहुत आसानी से आ जाता है। तो परीक्षाओं में आपसे 6 नंबर से लेकर 8 नंबर के सवाल इस पर आधारित पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछे जाए तो आप इसको इस प्रकार सॉल्व कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी ये वीडियो लाइक कर दीजिए, और ताकि मैं इसी प्रकार के डेली वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो चलिए गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ये वीडियो देखने के लिए।